नमस्ते साथियों। शैक्षिक प्रबंधन का जो अगला पार्ट है वो हम शुरू कर रहे हैं। शैक्षिक निरीक्षण अगला टॉपिक है। शैक्षिक निरीक्षण। निरीक्षण किसी वस्तु की जांच या अवलोकन करना निरीक्षण कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जांच करना या निरीक्षण करना शैक्षिक निरीक्षण कहलाता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार शैक्षिक निरीक्षण का अर्थ विद्यालयों के कार्यों की जांच करना है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार क्या है कि जो शैक्षिक निरीक्षण है वह उसका अर्थ है कि विद्यालयों के कार्यों की जांच करना। विद्यालयों के कार्यों की जांच करना वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। ध्यान रखना है थोड़ा सा। डॉक्टर S.N. मुखर्जी के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक तथा प्रधान अध्यापक के द्वारा विद्यालय का मूल्यांकन करना ही शैक्षिक निरीक्षण है। S.N. सेन ऐसे याद रखना है इसको थोड़ा सा कि S.N. सेन वरिष्ठ और प्रधान अध्यापक। इससे मतलब पूरी परिभाषा तो याद नहीं हो पाएगी, तो वरिष्ठ अध्यापक और प्रधान अध्यापक ऐसे कुछ शब्दों को पकड़ के और इनको इनसे जोड़ के ऐसे याद किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर S.N. मुखर्जी वरिष्ठ अध्यापक तथा प्रधान अध्यापक के द्वारा विद्यालय का मूल्यांकन करना ही शैक्षिक निरीक्षण है। भारत में वैदिक निरीक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ 1854 के वुड डिस्पैच को मानते हैं। भारत में जो शैक्षिक निरीक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था वो 1854 के वुड डिस्पैच को माना जाता है। इसमें सिफारिश की गई कि प्रत्येक राज्य में एक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्पेक्टर होगा। इसका प्रारंभिक कार्य नियमों को लागू करना था। आगे 1854 के वुड डिस्पैच के बाद 1858 में निरीक्षण की शक्तियों में वृद्धि की तथा स्कूलों की अनुदान राशि की मात्रा तय करने का अधिकार भी दिया था। 1854 का वुड डिस्पैच, ये याद रखना है, मोस्ट है। आगे है 1882 ईस्वी के हंटर कमीशन ने निरीक्षण प्रक्रिया की आलोचना की थी। किसने आलोचना की थी? हंटर कमीशन ने, तथा निरीक्षक को अनुशासन संबंधी अधिकार भी दिए थे। आगे है सैडलर कमीशन आयोग 1917। सैडलर कमीशन आयोग कब आया था? 1917 में। इसने तत्कालीन निरीक्षण प्रक्रिया की आलोचना की तथा कहा कि निरीक्षण जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। इसने निरीक्षण प्रक्रिया की आलोचना की और ये भी कहा साथ में कि निरीक्षण जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। सैडलर कमिश्नर ने क्या कहा था? सैडलर कमीशन ने कहा था कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए निरीक्षण में। अगला है साइमन कमीशन 1928। वैसे तो ये 27 में आया था, लेकिन भारत जब आगे पहुंचा तो 1928 में आया था। इसने भी तत्कालीन निरीक्षण में कमियों पर ध्यान दिया। साइमन कमीशन ने भी निरीक्षण में जो कमियां हैं उन पर ध्यान दिया था। अगला है आगे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने भी कमियां गिनाई। कहा कि तानाशाही व्यवस्था नहीं, औपचारिकता नहीं, रचनात्मकता होनी चाहिए। तानाशाही व्यवस्था नहीं, औपचारिकता नहीं, क्या होनी चाहिए? रचनात्मकता। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ऐसा कहा था। और विश्वसनीयता और विध्वंसात्मकता नहीं होनी चाहिए, ऐसा माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में आया था। इसने भी कुछ कमियां गिनाई थी और कहा कि तानाशाही व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए। मोस्ट यही है कि रचनात्मकता होनी चाहिए, विध्वंसात्मकता भी नहीं होनी चाहिए। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार क्या है? शैक्षिक निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षा में उन्नति करना है। शैक्षिक निरीक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में उन्नति करना। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार उन्नति करना। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार निरीक्षण ही एकमात्र आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए।
निरीक्षण ही एकमात्र आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति, इसकी क्या क्या प्रकृति है देखते हैं। शैक्षिक निरीक्षण एक प्रक्रिया है। क्या है ये? एक प्रक्रिया है। शैक्षिक निरीक्षण का संबंध शैक्षिक संस्थानों से है। इसमें शैक्षिक क्रियाओं व शैक्षिक दशाओं, वित्तीय क्षेत्र आदि को शामिल किया जाता है। यह सूचना प्रदायी है, यह रचनात्मक होता है और विध्वंसात्मक नहीं होता। कैसा होता है यह? रचनात्मक। इस रचनात्मक की मांग किसने की थी? अभी ऊपर पढ़ के आए थे ना, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने भी रचनात्मक शिक्षण की मांग की थी कि शिक्षण जो है वो रचनात्मक होना चाहिए। आगे, शैक्षिक निरीक्षण का क्षेत्र। शैक्षिक निरीक्षण का क्षेत्र है शिक्षण, अधिगम, तथ्य, अनुशासन होना चाहिए। विद्यार्थी, शिक्षक और प्रधान अन्य सब में भी अनुशासन होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षार्थियों का जो व्यवहार होता है विद्यार्थियों का, वो कार्मिक अधिकारियों के साथ कक्ष के अंदर व बाहर कैसा व्यवहार है, ऐसे शिक्षक का और विद्यार्थियों का व्यवहार भी यहाँ मायने रखता है। शैक्षिक निरीक्षण का जो क्षेत्र है वो क्या है? शिक्षण, अधिगम, तथ्यों में और अनुशासन होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थियों का व्यवहार भी इसमें। अगला है विद्यालय की आर्थिक स्थिति कैसी है, विद्यालय की शैक्षिक स्थिति कैसी है, शिक्षक की विषय पर पकड़ कैसी है, शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, विद्यालय की गुणवत्ता कैसी है, तो इन सब का निरीक्षण किया जाता है। शैक्षिक निरीक्षण का जो क्षेत्र होता है वो यही होता है, इन्हीं चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। शैक्षिक निरीक्षण के प्रकार बताए हैं। नियमित अंतरालिक निरीक्षण, प्रतिवेदन नहीं, संक्षिप्त टिप्पणी। विद्यालय प्रशासन की जांच हेतु निरीक्षण। शैक्षिक निरीक्षण के ये प्रकार हैं। एक तो है कि नियमित आंतरिक निरीक्षण होना चाहिए, नियमित आंतरालिक यानी कि नियमित समय के मध्य निरीक्षण होना चाहिए। विद्यालय प्रशासन की जांच भी होनी चाहिए, जांच हेतु भी निरीक्षण होना चाहिए। अगला है विशेष निरीक्षण। MDM निरीक्षण, गणित विषय की शिकायत हेतु निरीक्षण है ये MDM निरीक्षण। अनुवर्ती निरीक्षण, पिछले निरीक्षण के सौंपे गए कार्यों और सुझावों का निरीक्षण होता है। अनुवर्ती निरीक्षण कौन सा होता है कि जो पहले निरीक्षण किया था ना, उसमें जो कार्य सौंपे गए थे उनके सुझाव को देखना। नए विद्यालयों की मान्यता देने हेतु निरीक्षण। संपूर्ण निरीक्षण 2/5 वर्ष के 3 या 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाना चाहिए। नए विद्यालयों की मान्यता देने हेतु निरीक्षण, संपूर्ण निरीक्षण कब किया जाना चाहिए? 3 या 5 वर्ष के अंतराल पर। इसमें प्रतिवेदन लिखा जाता है, संपूर्ण निरीक्षण में प्रतिवेदन लिखा जाता है। वित्तीय व्यवस्थाओं का निरीक्षण। निरीक्षण की विधियाँ, आंतरिक निरीक्षण, बाह्य निरीक्षण। निरीक्षण की दो प्रकार की होती हैं विधियाँ, आंतरिक निरीक्षण और बाह्य निरीक्षण। आंतरिक निरीक्षण में आता है संस्था प्रदान, SMC, SMDC, ये समितियां हैं। और बाह्य निरीक्षण में CBEO, DEEO, ये इसका निरीक्षण करते हैं। एक बाह्य निरीक्षण का मतलब है कि जो बाहर के लोग हैं वो आकर के विद्यालय में निरीक्षण करते हैं। और आंतरिक निरीक्षण का मतलब है कि जो संस्था प्रदान है और जो SMC है और SMDC ये निरीक्षण करते हैं। ठीक है। पूर्व सूचना निरीक्षण तय कार्यक्रम के अनुसार होता है। आकस्मिक निरीक्षण अचानक से होता है। शैक्षिक निरीक्षण के उद्देश्य, शैक्षिक संस्थाओं की आवश्यकताओं की जानकारी, पाठ्यक्रम के समाधान की प्रक्रिया, शीर्षक प्रबंधन को सूचना देना, शैक्षिक प्लस आर्थिक प्लस अन्य, विद्यालयों को सुधार हेतु सुझाव देना तथा संबलन प्रदान करना, विद्यालय के अनुदानों का प्रभावी उपयोग, विद्यालय प्रबंधन की प्रशासनिक गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण अधिगम व
विद्यालय निष्पत्ति का मूल्यांकन। शैक्षिक निरीक्षण की विशेषताएं। ये शैक्षिक निरीक्षण के उद्देश्य थे। अब आती हैं विशेषताएं। शिक्षा पद्धति के अवलोकन से शिक्षा को सशक्त बनाना, कमियों को सामने लाना निरीक्षण की विशेषता है। क्या विशेषता है कि जो शिक्षा पद्धति के अवलोकन करके शिक्षा की जो शिक्षा है उसको सशक्त बनाना और उसकी कमियों को दूर करना, यह सामने लाना। योजनाओं का अधिकाधिक क्रियान्वयन करना, नैतिकता व अनुशासन का विकास करना, शैक्षिक व गैर शैक्षिक कार्मिकों के मध्य सहयोग, विद्यालय प्रगति का आधार, औपचारिक व समयबद्ध प्रक्रिया। दूसरा टॉपिक समाप्त होता है। मिलेंगे अगले